जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम धाकनक चंपक धाम्भूषाम उतंग बिनुक चुकम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नराति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी सभी के कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे, ऐसी कामना हम मां जगज्जननी से करते हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। विवाह किन किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए और यदि परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में यदि कर लिया जाता है जिनमें निषेध है विवाह करना तो क्या होता है। हम आजकल देख रहे हैं कि हमने बहुत सी हमारी पुरानी परंपराएं रीति रिवाज मान्यता प्रथा के लीजिए इन सबको छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है और कलयुग में चले आए हैं। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है आगे हम अपनी हो सकता है सभी संस्कार छोड़ देंगे, विवाह संस्कार भी छोड़ देंगे क्योंकि कानून भी ऐसे बन गए हैं। और जैसे जैसे हम संस्कार परंपरा परिपाटी प्रथा रीति रिवाज मान्यता इनको छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे मनुष्य तकलीफ में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जितने भी बने हैं हमारे संस्कार ये सब बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं और इनका पालन नहीं करने पर कष्ट तो होगा। तो विवाह बहुत टूटने लगे हैं, तलाक बहुत होने लगे हैं, स्त्री कोर्ट कचहरी में जाने लग गई है, विधवा भी होने लग गई है, दोबारा से विवाह भी हो रहा है, तिबारा से भी विवाह हो रहा है। तो इन सबके पीछे का क्या रीजन है आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी रहस्यमय ज्ञान है। और यदि आपके यहाँ पे किसी लड़की का विवाह होने वाला है या किसी लड़की से विवाह करने वाले हैं तो अवश्य सुने और नोट करके रखें और उसको अवश्य चेक कर लें एक बार, अन्यथा आप अपने ऊपर परेशानियों का बवंडर तो नहीं बुला रहे। मतलब जिंदगी में कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा यदि आपने अपनी परंपराओं का पालन नहीं किया तो। अब कौन कौन सी चीजें हैं वो आप सुनिएगा। ओम चंडम प्रतिचंडम करघृत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसित वंदम प्रकटित दंतम नत्यकरम डमरुध्वनि शंकम तरल वसंतम मधुर हसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। गृहस्थ आश्रम उसी को कहते हैं जिसमें पत्नी हो, स्त्री हो,
गृहिणी होने पर ही गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। परंतु आजकल हम देख रहे हैं गृहस्थ आश्रम कुछ दिन के लिए चलता है, उसके बाद मनुष्य अकेला ही जीता है। ये परिस्थिति भी कह लीजिए, ज्ञान नहीं होने की वजह से कह लीजिए, या फिर इस देश के कानून की वजह से भी कह लीजिए। इसलिए आजकल गृहस्थ आश्रम बहुत कम बचे हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और समाप्त हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कलयुग आगे बढ़ रहा है। विवाह जो किया जाता है वो किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, पितृ ऋण उतारने के लिए विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद शब्द है ही नहीं, और विवाह के समय वर को श्री हरि विष्णु मान करके, सर्वाधिक पूजनीय मान करके उसका आदर सत्कार किया जाता है, उसके पैर पूजे जाते हैं, उसकी हर डिमांड पूरी की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार कन्यादान जो है महादान कहा जाता है। इसके संबंध में बहुत से नियम बनाए गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि बहुत से नियम बना के गए हैं। क्या नियम है कि एक दरवाजे से एक बेटी का विदाई होना, जाना यानी, और दूसरी बहू का आना 1 वर्ष में नहीं होना चाहिए, अन्यथा विवाह फेल हो जाता है। यानी विवाह अवश्य टूटता ही टूटता है, चाहे कोर्ट कचहरी होगा, या किसी की मृत्यु हो जाएगी, या बच्चा लेकर के चली जाएगी, या तलाक हो जाएगा, या अलग अलग रहने लग जाएंगे, पर ऐसा अवश्य होगा ही होगा। एक बार और सुन लीजिए कि एक दरवाजे से एक बेटी की विदाई हो गई और दूसरी बहू का आना यह 1 वर्ष में नहीं होना चाहिए। एक दरवाजे से 1 वर्ष में 2 विवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटता है। जिस दरवाजे से अर्थी उठी हो उस दरवाजे से 1 वर्ष में नई वधू का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस बहू को गर्भ गिरने की समस्या, लड़ाई झगड़ा होना, कोर्ट केस होना, बच्चे पैदा नहीं होना, या विधवा भी हो सकती है। एक दरवाजे से 2 बारात एक साथ नहीं चलना चाहिए। यानी मनुष्य का घर तो एक ही होता है, उसमें बाहर निकलने का दरवाजा भी करीब करीब अधिकांश घरों में एक ही होता है, तो एक ही दरवाजे से जो मुख्य गेट होता है उससे एक साथ 2 बारात नहीं चलना चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगा। एक ही मंडप के नीचे 2 सगी बहनों का विवाह नहीं होना चाहिए, यानी 2 सगी बहनों का विवाह एक ही मंडप के नीचे नहीं होना चाहिए। चर्चितम चर्चित सिंदूरम रणभुवि दूरम दुष्ट विदूरम सीनिकरम किंकिणी गणरावम त्रिभुवन पावम खरपरसावम पुण्यवरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा निश्चित तौर से कन्या को कुछ न कुछ कष्ट अवश्य रहेगा। लड़की को कन्यादान के बिना घर पर बहू बना करके नहीं लाना चाहिए, अन्यथा जीवन में कुछ न कुछ कष्ट पितृ देवता की तरफ से, कुल देवता की तरफ से, कुल देवी की तरफ से अवश्य दिया जाएगा और घर में अशांति अवश्य रहेगी। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या करवा दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने हमारे कपड़े फाड़ लिए, और बदनाम करेंगे तांत्रिक लोगों को कि तांत्रिक लोग गलत काम करते हैं। मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से ही करना चाहिए, अन्यथा उनका जो होता है विवाह वो सुखी नहीं रहता है। भकुट दोष होने पर भी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वंश वृद्धि नहीं होती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, और यदि पैदा हो गया तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा। और पहली पत्नी की मृत्यु यदि अकाल मौत हो जाए तो उस पुरुष से विवाह करना ही नहीं चाहिए किसी भी लड़की को, और यदि वो करती है उस विधुर से तो मान करके चले उसकी जिंदगी में हमेशा कष्ट के सिवा उसे कभी सुख देखने को नहीं मिलेगा, उसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होगा, और यदि बच्चा पैदा हो गया तो वो कोख के अंदर मरने की संभावना बन जाएगी, या फिर जवानी में वो बच्चा अवश्य मरता है। तो पहली पत्नी जिस मनुष्य की, पुरुष की अकाल मौत हो चुकी हो,
उस पुरुष से विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए, अन्यथा पहली पत्नी की जो आत्मा होती है, रूह होती है, वह दूसरी पत्नी जो आती है उसको सुखी नहीं रहने देती है। वधू यानी लड़की के लिए गुरु ग्रह व चंद्र ग्रह की शक्ति देख करके ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा सुखी नहीं रहते हैं। यानी कि लड़की के मामले में गुरु ग्रह यदि खराब है तो तलाक अवश्य होगा ही होगा। यानी जिसका गुरु नीच का हो, गुरु खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, गुरु राहु से ग्रसित हो, ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपके जीवन को नीरस अवश्य करेगी, तलाक अवश्य होगा ही होगा, क्योंकि गुरु ग्रह खराब है तो तलाक होगा। और यदि किसी लड़की का चंद्र ग्रह खराब है तो मानसिक बीमारी होगी, उसे पागलपन की बीमारी होगी, पिछले जन्म का प्रेत दोष हो सकता है, इस जन्म में तंत्र विद्या लग सकती है। इसलिए जिस लड़की की पत्रिका में चंद्रमा के साथ में राहु कहीं पर भी बैठा हुआ हो, किसी भी राशि में बैठा हो, ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना, अन्यथा जिंदगी भर तांत्रिकों के चक्कर लगाते फिरोगे और झाड़ फूक करवाते फिरोगे। चंद्रमा के साथ राहु हो तो ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना है, क्योंकि प्रेत आत्माओं का साया उसके साथ में रहेगा ही रहेगा पिछले जन्म का। और पुरुष से विवाह करते समय सूर्य अच्छा होना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लगा रहता है, और जिस मनुष्य का पितृदोष लगा रहता है उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषम चमयंतम परिव्रत संतम मृक्त मृदगंतम शुद्धतरम गति निंदित हेशम नर्तन देशम स्वच्छ कशम सम्मुंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम सेरव वेशम कष्टहरम। लड़की यानी स्त्री की कुंडली में मंगल दूषित नहीं होना चाहिए। यदि मंगल दूषित है तो विवाह नहीं करना चाहिए। यदि मंगल दूषित है और आपने विवाह कर लिया तो उस स्त्री को पति सुख नहीं होगा, सौभाग्य नहीं मिलता है, उसका मासिक धर्म खराब रहता है, और मासिक धर्म खराब रहेगा तो बच्चे पैदा होने में परेशानी आवेगी। और मंगल के साथ यदि राहु बैठा हुआ है तो जीवन में कटुता अवश्य आएगी, लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और मंगल के साथ राहु हो तो ये मान करके चलो वो महान क्रोधिनी स्त्री होगी, और उस क्रोधिनी स्त्री के साथ में पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। और मंगल के साथ यदि शनि हो तो वह पति सुख में कमी करता है, ऐसी स्थिति में भी उस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए यदि मंगल और शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो। और यदि आप लोग करते हैं तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा पर आनंद नहीं मिलेगा, और जीवन में आनंद नहीं है तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। जीवन आप नरक की जीवन यहां पर जियोगे इस पृथ्वी लोक पर, यानी आपके भाग्य में यदि नरक लिखा है तो आप यहीं पर ही नरक भोगोगे। मंगल सूर्य यदि किसी स्त्री की लड़की की पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा हो तो उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा तलाक होगा ही होगा, या फिर लड़का मर जाएगा, वो लड़की विधवा अवश्य हो जाएगी। यदि आप अपने बेटे को मारना चाहते हो तो मंगल सूर्य सप्तम भाव में हो उस लड़की से विवाह करवा देना। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है, इसलिए लिख करके रख लो। कठिनस्तन कुंभम सुकृत सुलभम काली डिंबम खड़गधरम व्रतभूत पिशाचम स्फुट मृदुवाचम स्निग्ध सुकाचम भक्तभरम तनुभाषित शेषम विलम सुदेशम कष्ट सुरेशम प्रीति नरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। एक और रहस्यमय ज्ञान विवाह के मामले में कि यदि स्त्री मासिक धर्म से हो, रजस्वला से हो, अशुद्धता से हो, अस्वच्छता हो, महावारी रहते हुए तो विवाह नहीं करना चाहिए, फेरे नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। और बर्बादी कई तरीके से होती है, कोई एक तरीका नहीं होता है। जैसे कि तलाक हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती है, बार बार गर्भ गिरता है, कोर्ट केस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, स्त्री विधवा हो सकती है।
या पुरुष जिंदगी भर ऋण में जीता है और ऊपरी बाधा लग जाती है और कई बार उस स्त्री का मासिक धर्म खराब हो जाता है, शरीर से बदबू आने लगती है। इसलिए रजस्वला रहते हुए किसी भी स्त्री को फेरे नहीं लेना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि किसी बेटी के कन्यादान के समय पे मां रजस्वला से हो जाए तो उस स्त्री को भी, अपनी मां को भी अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहिए। और बेटी के कन्यादान के समय यदि मां गर्भवती हो तो उसे भी कन्यादान के अयोग्य होती है, उसे कन्यादान नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपनी बेटी का ही घर वो बर्बाद करती है। अट्टा बट्टा जिसको बोलते हैं, अट्टा सट्टा भी बोलते हैं कुछ लोग, ये नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि विवाह एक घर में लड़की दी है तो उसी घर की दूसरी लड़की को आप बहू बना के अपने यहां लेकर के आ जाते हो, यानी अपने घर की लड़की उसके घर में और उसकी घर की लड़की हमारे यहाँ पे आ जाती है। यह भी दोष होता है जिसकी वजह से दोनों परिवारों को सुख नहीं मिलता है, बच्चे विकलांग उत्पन्न हो जाते हैं, पितृदोष लग जाता है, प्रेत दोष लग जाता है, जीवन में सुख नहीं रहता है, आनंद नहीं होता है। और जहां पर सुख नहीं, आनंद नहीं, जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। ललितानन चंद्रम सुमन वितंद्रम बोधित मंद्रम श्रेष्ठवरम सुखिताखिल लोकम परिगत शोकम शुद्ध विलोकम पुष्टिकरम वरदाभयहारम तरलित तारम चुद्ध विदारम तुष्टिकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। सूतक रहते हुए विवाह हो जाता है तो दोष की उत्पत्ति हो जाती है। अब सूतक का मतलब हो गया, 4 प्रकार का सूतक होता है। यदि सूतक रहते हुए किसी परिवार में विवाह होता है तो मान करके चलो वो विवाह कभी भी मांगलिक कार्यक्रम होगा ही नहीं। कहीं न कहीं पे उन पति पत्नी को अवश्य कष्ट की प्राप्ति होगी। माता पिता या गुरु की मृत्यु, तीनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो जिस दिन मृत्यु हो उस दिन से लेकर के 1 वर्ष तक उसके यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता, यानी किसी प्रकार का विवाह कार्यक्रम तो हो ही नहीं सकता, और यदि करते हैं तो विवाह सफल नहीं होगा। मासिक धर्म से युक्त स्त्री द्वारा कन्या वर का पैर पूजन किया जाता है। यदि कर देती है तो पति पत्नी दोनों को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है, गंदी बदबू आने लगती है, मासिक धर्म बिगड़ जाता है, विवाह सुख नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। और जहां आनंद और सुख नहीं है, जीवन यहीं पर जीते जी आप नरक को भोगते हो। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी दुल्हा दुल्हन के पैर पूजन होते हैं उस समय पे मासिक धर्म से युक्त स्त्री वहां पर नहीं आना चाहिए और पैर नहीं पूजना चाहिए। यदि गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त होने पर भी विवाह नहीं किया जाता है, अन्यथा करते हैं तो विवाह टूटता है। विवाह मुहूर्त के बाद विवाह होना या फेरे लेना भी अशुभ होता है। और कन्या को यदि खरीद करके लेकर के आते हो और विवाह करते हो तो वह भी विवाह कभी सुखी नहीं रह सकता है। यानी कन्या को कन्यादान में लेकर के आना चाहिए, खरीद करके लेकर के नहीं आना चाहिए। एक ही नक्षत्र या एक ही चरण में उत्पन्न वर कन्या का विवाह आपस में नहीं करना चाहिए। यानी कि कन्या जिस नक्षत्र के जिस चरण में उत्पन्न हुई हो और दुल्हा भी उसी नक्षत्र और चरण का हो तो आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटता है। कन्या जिस नक्षत्र में उत्पन्न हुई हो उसी नक्षत्र में उसका स्वयं का विवाह भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटता है या फिर किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती है। यानी उस स्त्री को अपने जीवन में पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। और अमावस्या को तो विवाह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यदि अमावस्या को विवाह कर लेते हैं तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है, जिसकी वजह से कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं होता है। क्योंकि अमावस्या पितरों का दिन माना गया है, काला दिन माना गया है, चंद्रमा कमजोर होता है, और जब चंद्रमा कमजोर होता है तब भी विवाह नहीं होता है। और जो मनुष्य इन सब बातों को नहीं मानता है तो उस मनुष्य को इसके विपरीत काम करके देखना चाहिए, किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का, कि उनके जीवन में क्या अशुभ हो रहा है और क्या शुभ हो रहा है। क्योंकि जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं ये सब नियम कानून वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर, ग्रह नक्षत्र के आधार पर लिखे गए हैं।
सकलायुद्धभारम विजन विहारम शुष्ट विशारम वृष्टमलम चरणागत पालम मृगमदभालम संजित कालम श्रेष्ठ बलम पदनूपुर सिंजम त्रिनयनम कंजम गुणिजन रंजम कुष्ठहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम परिनिर्जत कामम विलसित वामम योगी जनाम्ब योगेशम बहु मधपनाथम गीत सुगाधम कष्ट सुनाथम वीरेशम कलयम तम शेषम भ्रत जन देशम नत्य सुरेशम वीरेशम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंडनाशिनी सिंहनाशिनी क्लेश नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, सत्य रखे, प्रसन्न रखे और जो ज्ञान दिया इस ज्ञान का आप अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्।